क्लासेस का चैप्टर नंबर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड पढ़ेंगे। क्रिसमस से तो बच्चों आप समझते ही होंगे कि क्या मतलब है क्रिसमस का। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि क्रिसमस कब मनाया जाता है। क्रिसमस 25 दिसंबर यानी 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन सभी को तोहफों का इंतजार रहता है, या तो अपने बड़ों से, दोस्तों से, या फिर सांता क्लॉज से। इस चैप्टर में भी हम ये पढ़ेंगे कि किसको क्या प्रेजेंट मिला है और किसके बारे में पूरे लेसन में चर्चा की गई है। लेसन पढ़ने से पहले हम थोड़ा कुछ जो शुरुआत में इसमें बताया गया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. वर्ल्ड हिस्ट्री में यानी विश्व के इतिहास में कुछ डेट्स, तारीखें और समय इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उन्हें जानना और चाहिए और वो याद रखता भी है। The story you will read mention one such date and event. कहानी जो हम आज यहाँ पढ़ेंगे तो ऐसी ही एक तारीख और इवेंट यानी घटना का जिक्र करती है। A war between the British and the Germans in 1914. अंग्रेजों, ब्रिटिश के जो निवासी हैं उनको क्या कहते हैं? अंग्रेज कहते हैं। और जर्मनी के जो निवासी हैं उनको क्या कहते हैं? जर्मन्स। यानी अंग्रेजों और जर्मनों के बीच 1914 में एक युद्ध हुआ था। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि यह युद्ध कौन सा था? अब इसमें कुछ डेट्स दी गई हैं जिसके बारे में ये पूछा है कि आपको क्या पता है इन डेट्स के बारे में। इन सभी डेट्स का जो आंसर है वो आपकी बुक पेज नंबर 23 पर दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। I spotted in a junk shop in Wilford a roll top desk. मैंने ये जो रोल टॉप डेस्क है जिसको कि रोल टॉप में जिसको अपने फोल्ड कर सकते हैं उसको एक जंक शॉप क्या होती है बच्चों? एक कबाड़ की दुकान में देखा था। The man said it was early 19th century and oak. उस व्यक्ति ने जो कि कबाड़ी था, दुकान का मालिक था, कहा कि यह 19वीं शताब्दी के शुरुआत के समय की है और यह ओक के वृक्ष की लकड़ी की बनी है। ओक में शाहबलूत का वृक्ष होता है, उसकी लकड़ी की ये बनी है। I had wanted one. मैं किसी एक को चाहता था, but they were far too expensive. लेकिन वो क्या थी? Expensive, बहुत ही महंगी थी। This one was in a bad condition. और यह बहुत ही क्या थी? Bad, बुरी कंडीशन में थी, स्थिति में थी। The roll top in several pieces. जो ये रोल टॉप थी इसकी जो सतह थी वो कई टुकड़ों में थी। One leg clumsily mended. जिसका एक पैर था वो बहुत ही क्लमजीली बेढंग से जिसकी मेंडेड मरम्मत की गई थी। स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड, और उसके दूसरी तरफ क्या था? जलने के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और ये बहुत ही कम पैसों में बिक रहा था। आई थॉट, मैंने सोचा, आई कुड रिस्टोर इट, मैं इसे
रीस्टोर का है यहाँ पर मतलब मरम्मत करना, रिपेयर करना। मैंने सोचा कि मैं इसकी मरम्मत कर सकता था, ठीक कर सकता था। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज। यह एक प्रकार का खतरा भी होगा और एक चैलेंज, चुनौती भी होगी। बट आई हैड टू हैव इट, किंतु मुझे यह लेनी ही थी। आई पेड द मैन, मैंने उस व्यक्ति को उसकी कीमत अदा की, पे की, एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। और इसे अपने गैरेज, गैरेज मीन्स जहाँ पर अपने व्हीकल वगैरह खड़े करते हैं उसे गैरेज कहते हैं। गैरेज के पीछे वाले अपने जो वर्क रूम है, कार्य कक्ष है, मैं वहाँ पर उसको ले गया। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने क्रिसमस की पूर्व संध्या को उस पर कार्य करना शुरू किया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने जो उसकी ऊपरी सतह थी उसको कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से रिमूव कर दिया, हटा दिया। एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और उसकी जो ड्रॉर्स थी, दराजें थी, उसको पुल्ड आउट, खींच कर बाहर निकाल लिया। द veneer had lifted almost everywhere, उसका जो veneer है, ऊपरी जो आवरण था, यानी जो ऊपरी सतह थी, वो पूरी तरह से क्या थी, हटी हुई थी। आई लुक्ड, इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, मुझे ऐसा लगा जैसे कि यह जो ऊपरी आवरण है वो पानी की वजह से, वाटर की वजह से खराब हुआ है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, पानी और आग दोनों ने ही अपनी अपनी तरह से उस डेस्क को क्या किया था, नुकसान पहुंचाया था। क्योंकि उसके एक तो पैर पर जले हुए के निशान थे, दूसरे उसके ऊपर की सतह थी, जो वो लकड़ी की पतली परत है वो भी उखड़ी हुई थी, जैसे कि पानी से लकड़ी फूल जाती है। इस तरह उसे लगा कि पानी और लकड़ी दोनों से ही इस डेस्क को नुकसान हुआ है। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट, जो उसकी आखिरी दराज थी वो बहुत बुरी तरह से स्टक हो रखी थी, फंस चुकी थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने धीरे धीरे, इजीली उसको बाहर निकालने के लिए सब कुछ किया। इन द एंड, अंत में, आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और अंत में मैंने अपने पूरी ताकत का प्रयोग किया। ब्रूट प्रयोग होता है जैसे पूरी ज्यादा ताकत लगा देना, बहुत ज्यादा शक्ति लगा देना। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने अपनी फिस्ट होता है मुट्ठी के एक तरफ से इस पर पूरी ताकत से प्रहार किया। एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडर नीथ अ सीक्रेट ड्रॉर, और दराज अंदर नीचे का खाली स्थान दिखाते हुए अचानक खुल गया। शैलो होता है नीचे का, अंडरनीथ है नीचे का, ये स्थान दिखाते हुए अचानक खुल गया। और खुला तो क्या दिखा उसमें, एक सीक्रेट दराज, गुप्त दराज। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उस बॉक्स में कुछ था, इसके अंदर कुछ था, जो ड्रॉर निकला था ना उसके अंदर कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल टिन बॉक्स, मैंने अंदर हाथ डाला और एक छोटा काला टिन का बक्सा बाहर निकाला। सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट was a piece of lined note paper, इस पर एक लाइन पेपर, लाइनदार कागज की
एक क्या हुई थी, पर्ची चिपकी हुई थी और इस पर एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग, और इसमें कांपती हुई लिखाई में लिखा हुआ था, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। और उस पर क्या लिखा हुआ था, जिम का यह अंतिम पत्र जो 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। टू बी buried with me when the time comes, और जब समय आए, जब भी समय आए, इस पत्र को मेरे साथ दफना देना। I knew as I did it that it was wrong of me to open the box. मैं जानता था कि मेरे द्वारा इस बॉक्स को खोला जाना गलत था। अपने किसी दूसरे का बॉक्स खोलना इसके बिना परमिशन के गलत मानते हैं ना। इसी तरह राइटर कह रहा है कि मुझे पता था कि इस बॉक्स को खोलना गलत है, बट क्यूरोसिटी वॉज द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। लेकिन जो जिज्ञासा थी उसने मेरे जो नैतिक संकोच पर हावी हो गई, यानी कि वो बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया कि मैं इसमें देखूं कि क्या है। इट यूजुअली डज, जैसा कि अधिकतर होता है, अपने को इंतजार नहीं होता ना किसी चीज़ को देखने में कि क्या है, देखो तो सही। ऐसा ही राइटर ने किया। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। एनवलप क्या होता है, लिफाफा। उस बक्से के अंदर, डिब्बे के अंदर एक क्या था, लिफाफा था। द एड्रेस रीड, जिस पर पता क्या लिखा था, मिसेस जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटफोर्ड, डॉर्सेट। और मिसेज जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिटफोर्ड, डॉर्सेट, ये उस पर पता लिखा हुआ। आई टुक आउट द लेटर, मैंने पत्र निकाला, एंड अनफोल्डेड इट, और इसको खोला। इट वॉज रिटन इन पेंसिल, यह पेंसिल से लिखा गया था। एंड डेटेड एट द टॉप, और उसके ऊपर दिनांक लिखी हुई थी, दिसंबर 26, 1915, दिसंबर 26, 1914। इसी के साथ इस स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम इस स्टोरी का दूसरा पार्ट नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।